बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं तय वाली बिरयानी। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और फिर फैसला करना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है। और आखिर के अंदर जाते हुए आप वीडियो को लाजमी लाइक करें अगर आपको पसंद आ जाए। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। तो चले स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज जो हम बिरयानी बना रहे हैं वो मटन के अंदर है। और मटन हमने हाफ़ के जी लिया है। आधा किलो हमने बकरे का गोश्त लिया है, ठीक है। और आधा किलो ही हमने चावल लिए हैं, उसको भिगो दिया है। और पक्की बासमती कहते हैं, हमने पक्की बासमती में हम पका रहे हैं, कच्ची बासमती नहीं है। उसके बाद जो है हम इसके अंदर अभी मसाले अभी ऐड कर देते हैं, आपको मैं बता देता हूँ। आप अगर बीफ के अंदर बनाना भी चाहें तो सेम तरीका होगा, सिर्फ गोश्त चेंज होगा, ठीक है। हमने लहसुन डालना है इसमें 1 चम्मच। आपने मसालों को अच्छी तरह नोट करना है। ये धनिया है, साबुत धनिया का हमने कूट लिया है, ठीक है, आधी चम्मच। आधी चम्मच ही हम जो है कुटी हुई मिर्ची डालें, कुटी हुई मिर्ची डाल दी है। उसके बाद आधी चम्मच हम सौंफ की डालेंगे। गरम मसाला डालेंगे साबुत इसके अंदर, जिसके अंदर छोटी इलायची भी है। और सिर्फ काला ज़ीरा नहीं है, बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर, ठीक है जी। बादियन के अलावा 1 चम्मच हमने उसका ये डाल दिया है गरम मसाला। और थोड़ी सी हम इसमें पिसी हुई मिर्ची डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, आधी चम्मच हम नमक की डालेंगे, ठीक है। हमारे मसाले मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है जी। इसमें हम आधा किलो हमारे पास गोश्त है, तो हम इसमें 1 किलो पानी डालेंगे, ठीक है। यानी कि 4 गिलास, 2 गिलास हो गए, 3 गिलास हो गए, ठीक है जी। 4 गिलास हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम गोश्त गलने तक इसे छोड़ देते हैं। जब तक हमारा गोश्त गल जाए तो मैंने दूसरी साइड पे पानी चढ़ा दिया था, हमारा पानी जो है तैयार हो चुका है। हमारे आधा किलो चावल थे तो हमने 1.5 से 2 किलो पानी चढ़ाना है चावल उबालने के लिए, जो कि पानी तैयार हो चुका है, ठीक है। अब इसमें से धुएँ निकल रहे हैं तो मैं इसको जो है इसमें नमक लगाते हैं हम। जैसा नमक हम खुद खाते हैं अपने घर में, उससे थोड़ा सा तेज़ रखना पड़ता है चावलों के अंदर पानी, ठीक है जी। अब मैंने इसमें पानी डाल लिया है तो थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ। हमारा जो है नमक भी बिल्कुल सही हो चुका है। अब मैं इसमें चावल डालूँगा। चावल डालने के बाद थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डालेंगे, थोड़ा से धनिया के पत्ते, थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे, ठीक है जी। चावल गलने तक हम इसको छोड़ देते हैं। आपको मालूम होगा कि इसके चावल के 3 हिस्से हमने गलाने और एक हिस्सा छोड़ना है, तो वो किस तरह से देखने में आपको नज़र आएगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जी। तो हमारे तकरीबन चावल तैयार हो चुके हैं, क्योंकि जो साइडों से जब धुआं निकलता है
तो चावल हमारे तैयारी पे होते हैं। शायद आपको रात का अंधेरा है तो इस वजह से साफ़ चावल नज़र ना आए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको, जब हमारा चावल लंबा होने के बाद, ये देखें आप, लंबा होने के बाद जब बिल्कुल खिल जाता है चावल, तो ये हल्का हल्का सा साइडों से मुड़ना शुरू हो जाएगा, चावल को बल आना शुरू हो जाता है। ये निशानी है हमारे चावल तैयार होने की। इसमें से ऐसा समझे कि आप 3 हिस्से पक चुका है, एक हिस्सा रह गया हमारा चावल, ये देखें। ठीक है जी, अब हम चावल को निकाल लेते हैं और आगे का आपको मैं बताता हूँ। ठीक है जी, मैंने चावल निकाल लिए थे। अब हमारे पास जो है टमाटर है, हमने आधा पाव टमाटर लिए हैं, आधा किलो चावल के लिए। ठीक है, बकाया इसमें मसाले जो डालेंगे वो है धनिया है, थोड़ा सा हम धनिया डालेंगे इसके अंदर, और मिर्ची डालेंगे हम इसमें, तकरीबन 2 चम्मच आप डाल सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा यानी कि सही स्पाइसी हो जाएगा। अगर आप मज़ीद स्पाइसी रखना चाहते हैं, मैं तो इसमें 3 चमची डालूँगा। ठीक है जी, और उसके बाद हम इसमें अजीना मोती डालेंगे 1 चम्मच, और इसमें आधी चम्मच जितना हम इसमें बादियान डालेंगे। 4 से 5 दाने आलू बुखारे के इसमें हम डालेंगे। ठीक है जी, इसके बाद हम गरम मसाला डालेंगे पिसा हुआ 1 चम्मच। ठीक है जी, अब ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है, ये मसाला हमारा तैयार हो चुका है। इसको एक साइड में करते हैं। ये दही लिया था हमने तकरीबन 60 ग्राम। ठीक है, इसमें जर्दे का रंग डालेंगे थोड़ा सा हम। अब मैं गोश्त ले आता हूँ। ठीक है जी, हमारा गोश्त आ चुका है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी मैंने छोड़ दिया, बकाया पानी हमने तकरीबन 1 पाव के करीब जो है पानी वो निकाल लिया था हमने, क्योंकि तकरीबन 1.5 पाव के लगभग पानी बचा था, तो 1 पाव निकाल लिया, थोड़ा सा हमने इसमें छोड़ दिया। ठीक है जी, इसके ऊपर हम ये दही लगाएंगे कलर वाली। उसके बाद हमने जो ये मसाला मिलाया था इसको मैं मिला के और फिर इसके ऊपर लगाता हूँ। कि जितना भी हमने मसाला बनाया था सब इसके ऊपर हम लगा देंगे। ठीक है जी, अब इसके ऊपर बकाया चावल डाल देते हैं। ठीक है जी, इसके ऊपर चावल भी हमने डाल दिए। अब ये जो पानी हमने निकाला था मटन में से, ये ऊपर लगा देंगे हम इसके पानी। ठीक है जी, इसको आप चूल्हे पे चढ़ा लेते हैं। हमने चूल्हे के ऊपर चावल रख दिए हैं, और दरमियानी आग रखनी है आपने, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद जब साइडों से जो है इसकी भाप निकलना शुरू हो जाए, ये देखें किस तरह से भाप निकल रही है। इस तरह से जब भाप निकलना शुरू हो जाए तो तकरीबन 3 से 4 मिनट आप चाहें तो टाइम देख के इसे पकाएं, और उसके बाद हम इसको दम पे लगा देंगे। 4 मिनट के बाद 5 मिनट के लिए हम इसको दम पे लगा के रखेंगे, बिल्कुल हल्की आग करके। तो मैं ज़रा वीडियो को रोक देता हूँ ताकि जो है 4 मिनट हो जाए। जी, तो 4 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको दम पे लगा देते हैं। इसकी आग बिल्कुल हल्की कर देंगे। जी, तो हमारे ये 5 मिनट भी हो चुके हैं। अब जो है हम, अब इसको चेक करने का तरीका ये है कि आपने एक साइड से इस तरह से इसमें से नीचे देखना है कि इसके अंदर पानी तो नहीं है। तो ये नीचे से बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसके ऊपर ये 1 प्याली ऑयल की डालेंगे, मुकम्मल जितने चावल है सबके ऊपर डालनी है आपने। इस ऑयल के अंदर मैंने
एक प्याज जो है उसको फ्राई कर लिया था, ताकि जो है ऑयल का कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए और प्याज की जो है खुशबू आना शुरू हो जाए। ठीक है जी। अब मज़ीद इसको हम इसकी आग में बंद कर देता हूँ। ठीक है, और इसी तरह इसको 10 मिनट छोड़ देंगे। उसके बाद इसको आपको मैं बिरयानी दिखाता हूँ कि बिरयानी हमारी किस तरह से बनी है। ठीक है जी, 10 मिनट के लिए मज़ीद छोड़ देते हैं। जी, तो हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। गर्मा गर्म भी और मसाले वाली बिरयानी। अगर आपको इसका कलर कम लगे तो आप ऊपर से भी कलर लगा सकते हैं। हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। जी, तो हमारी तेल वाली बिरयानी, बम्बई बिरयानी तैयार हो चुकी है। और अगर आप लोग इधर होते तो आपको भी खिलाता मैं। बहुत ही मज़े की बिरयानी बनी है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और वीडियो के हवाले से कोई भी कमेंट्स हो तो बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।